तो प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम नोटिस 2 सेक्शन में स्वागत है। मेरा नाम ऋतिक कुमार है और मैं आप सभी का अपने चैनल एग्जाम नोटिस 2 सेक्शन में स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग जो एक सीरीज चला रहे हैं, जो कि आप सभी को पता है, कर्ण सीरीज। क्या कर रही चल रही है? कर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें कर्ण सीरीज में आप देख पा रहे होंगे हम लोग ने काफ़ी क्लासिक कर भी चुके हैं। जैसे कि आज मैंने थोड़ी देर पहले ही परसेंटेज वीडियो चल रही है, आप लोग देख लीजिएगा, अपलोड हो चुकी है और लाइव्स भी चल रही है, रिकॉर्डेड लाइव भी चल रही है। ठीक है, करंट सीरीज में आज हम लोग क्या करेंगे, भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया पढ़ेंगे कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, स्थलीय सीमा कितनी लगती है भारत की। हम लोग ये सब चीज़ें आज हम लोग जानते हुए नजर आ रहे होंगे। जैसे भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ये चीज़ हम लोग जान रहे होंगे। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में मेरे इधर पे पूरा भारत का मैप आ चुका है, देख पा रहे होंगे। तो ये जो भारत का मैप है, भारत में आप देख पा रहे होंगे ये जो भारत की स्थलीय सीमा है कितनी है, आप लोग लिखिए। भारत की स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा में आप लोग लिखिए कि कितने देशों से हमारी भारत की स्थलीय सीमा लगती है, वो भी हम बताएंगे, लेकिन कितने किलोमीटर की लगती है। आप बोलेंगे 15,200 किलोमीटर की लगती है, भारत की स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, 15,200 किलोमीटर आपने देखा, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लगती है कहीं ना कहीं। इसी क्रम में हम लोग जाने कि भारत की स्थलीय सीमा तो 15,200 किलोमीटर लग गई, ठीक है, लेकिन भारत के साथ कितने पड़ोसी देश हैं। आप बोलेंगे जो पड़ोसी देश हैं, इधर लिखिएगा, भारत कितने पड़ोसी देशों से अपनी सीमा साझा करता है। पड़ोसी देश से सीमा साझा, कितने देशों से सीमा साझा करता है। आप बोलेंगे 7 देशों से। 7 देशों से हमारा क्या करता है, भारत अपना सीमा साझा करता है। मैप में आप देख पा रहे होंगे 7 देश कौन कौन से। इधर पे पाकिस्तान था, पाकिस्तान के ठीक आप ऊपर देख रहे हैं अफगानिस्तान के ठीक आप बगल में देख रहे हैं चीन के नीचे आप देख रहे हैं भूटान, एक नेपाल भी है। नेपाल के साथ साथ आप देख रहे हैं इधर से बगल साइड से म्यांमार के साथ साथ आप, ठीक है। तो आपने देखा जो भारत है, पड़ोसी देश सीमा कितने 7 देशों से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से वो 7 देश हैं जिससे भारत हमारा सीमा साझा करते। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, बचपन में MBA, ठीक है, ये ट्रिक है, देख पा रहे होंगे आप लोग। मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि बचपन में MBA, ये हमारी क्या एक ट्रिक है जिसमें आप लोग देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों में पहले नंबर पर हम देख रहे होंगे बांग्लादेश। क्या देख रहे होंगे, लिखिएगा मेरे साथ, बांग्लादेश, ठीक है। और 4 से हम लोग क्या देख रहे होंगे, चीन, यानी कि चाइना। क्या देख रहे होंगे, चीन। और 5 से हम लोग क्या देख रहे होंगे, आप लोग बोलेंगे
पाकिस्तान, पाकिस्तान, और ना से हम लोग देख रहे होंगे नेपाल, एम से हम लोग क्या देख रहे होंगे, आप बोलेंगे म्यांमार, म्यांमार, ठीक है, ठीक है। बी से क्या देख रहे होंगे, आप बोलेंगे मेरे साथ भूटान, भूटान को हम लोग देखते हुए नजर आ रहे होंगे। और ए से हमारा क्या हो गया, अफगानिस्तान, क्या भैया, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये क्या रही, ये हमारे 7 देश हैं जिसकी मैंने आपको ट्रिक बताई। बचपन में एमबीए किया है, हमारे इन 7 देशों की ट्रिक है। लेकिन मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने आपको बताया कि 7 देशों के साथ तो हमारा भारत सीमा साझा करता है, ठीक, वो 7 देश भी मैंने आपको बता दिए। लेकिन कितनी सीमा साझा करता है इन देशों के साथ, इन देशों के साथ जो हमारा भारत है वो कितनी सीमा साझा करता है, कमेंट में बताइए, तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग लिखिए बांग्लादेश के साथ भारत कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। आप लोग बोलेंगे 4096 किलोमीटर की क्या करता है, सीमा साझा करता है, कौन, भारत, ठीक है। चीन के साथ आपसे पूछे तो चीन के साथ आप कहीं ना कहीं बोलेंगे 3488 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है चीन के साथ। और पाकिस्तान के साथ जो भारत सीमा साझा करता है वो कितनी करता है, आप सभी लोग कमेंट में बताइए। तो आप बोलेंगे 33 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ कितनी करता है, आप बोलेंगे नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ साझा करता है, कितनी, 1751 किलोमीटर की सीमा। और म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ जो हमारा भारत है वो कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, आप लोग कहीं ना कहीं बोलेंगे 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है, ठीक है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा, ठीक है। इसी क्रम में अफगानिस्तान जो कि ठीक हमारा लद्दाख के ऊपर है, और कितनी, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा। और जो कि सबसे कम सीमा साझा की जाती है वो किसके साथ की जाती है, अफगानिस्तान के साथ की जाती है, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ की जाती है। अगर पूछे आपसे सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है भारत, तो सबसे ज्यादा अगर पूछे तो बांग्लादेश, सबसे ज्यादा सीमा, सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ, आप बोलेंगे बांग्लादेश के साथ। सबसे कम अगर आपसे पूछे सबसे कम किस देश के साथ, आप बोलेंगे अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, कौन भैया, बांग्लादेश, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इन देशों में हम लोग देख लेते हैं कि नदियां कौन कौन सी पाई जाती है, ठीक है। बांग्लादेश की नदी को हम लोग देखेंगे, ठीक। तो बांग्लादेश में एक नदी पाई जाती है जो कि यहाँ की सबसे बड़ी नदी बता दी जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जमुना के नाम से बोलते हैं। नदी लिखिएगा, बांग्लादेश में नदी को जमुना कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भैया, पद्मा के नाम से, आप लोग बोलेंगे, ठीक है। चीन की सबसे बड़ी नदी का नाम पूछे तो चीन की सबसे बड़ी नदी का नाम यांगत्जे नदी, ठीक है। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, आप बोलेंगे गंगा। इसी प्रकार चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, यांगत्जे। और बांग्लादेश की कौन सी हो गई, जमुना, जिसे हम लोग पद्मा के नाम से भी जानते हैं, आप लोग कहेंगे ठीक भैया। पाकिस्तान में एक नदी पाई जाती, ठीक है। आपने देखा, मैंने आपको बताया कि चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, यांगत्जे नदी हो गई। क्लास कट गई थी और मैं पूरी क्लास कर चुका था, क्लास कट गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। चीन की मैंने सबसे लंबी आपको बताई, यांगत्जे। इसी प्रकार मैंने आपको बताया पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु, और मैंने बताया नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली, म्यांमार की मैंने बताई इरावती, और भूटान की सबसे लंबी नदी मैंने मानस बताई, और अफगानिस्तान की मैंने हेलमत नदी बताई। ये नदियां मैंने आपको बताई। लेकिन इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि हमें जो देशों को याद करने की ट्रिक है, ये जो भारत के पड़ोसी देश है इसको याद करने की ट्रिक क्या है,
55 में MBA, इसको याद कर लीजिएगा। आपके भारत के 7 पड़ोसी देश क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आप नहीं भूलेंगे, आपसे कोई भी पूछ लेगा भारत के 7 पड़ोसी देश कौन से हैं, आप बोल देंगे 55 में MBA, यानी कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। आप बताएंगे सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, तो आप बोलेंगे बांग्लादेश के साथ लगती है 4096, कहीं कहीं 4096.7 किलोमीटर भी देखने को मिल जाता है। आप लोग नीचे लिख लीजिएगा 4096.7 किलोमीटर कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, आपने चीन की बताई 3488, पाकिस्तान की भी आपने मेरे साथ बताई 33 किलोमीटर, और नेपाल की आपने 1751 बताई। इसी क्रम में आपने बताया कि म्यांमार की हमारी 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। और म्यांमार के साथ आपने एक नदी भी बताई, इरावती नदी, जैसे कि म्यांमार के साथ मानस नदी, म्यांमार के साथ इरावती नदी, भूटान के साथ मानस नदी, भूटान के साथ क्या आएगी, मानस नदी आएगी। हेलमंद नदी अफगानिस्तान के साथ आएगी। आपने अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर बताई, सीमा साझा करता है, आपने ये सब बताया, और कहीं ना कहीं ये सब हमने भी आपके साथ सीखा। अब हम लोग देखेंगे कि जो बांग्लादेश है, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा काम हो गया था इसलिए माफी चाहता हूँ। अब हम लोग देखेंगे, अगर आपसे पूछे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो आप बोलेंगे चीन का क्या है, चीन का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, चीन क्या सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश का, आप बोलेंगे चीन का। ठीक है, लिख के चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश कौन सा, आप बोलेंगे भूटान। सबसे कम किस देश का, भूटान का, क्या क्षेत्रफल। ठीक है भैया, इसी क्रम में आप देखेंगे कि जो भारत है, भारत इन पड़ोसी देशों के साथ कितने राज्य स्थलीय सीमा लगाते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, तो कितने, आप बोलेंगे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, हो गया होगा आप सभी का। ठीक है, तो इसी क्रम में हमने देखा कि हमने देख लिया था भारत के पड़ोसी देशों में कितनी कितनी सीमा लगती है, हमने देखा। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ऑफ इंडिया में पाकिस्तान। सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान। हमने बताया पाकिस्तान 3 राज्यों से अपनी क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भाई 3 राज्य कौन कौन से हैं, आपने बोला जो वो 3 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पहले नंबर पर गुजरात, आप लिखिएगा गुजरात। दूसरे नंबर पर आप मेरे साथ लिखिएगा राजस्थान। तीसरे नंबर पे पंजाब। ठीक, ये 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो कौन सी लगती है, आप बोलेंगे रेड क्लिप रेखा, जिसे 1947 में क्या किया गया था, खींचा गया था। ठीक है, मेरे साथ बोलिएगा कि पाकिस्तान के साथ 3 राज्य लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आप बोलेंगे सीमा रेखा कौन सी, रेड क्लिप रेखा, जिसे कहीं ना कहीं हमने 1947 में खींचा। और मैंने बताया था कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा साझा होती है वो कितने की होती है, आपको मैंने बताया 33 किलोमीटर की।
ठीक है, बताया मैंने आपको इसी क्रम में। अफगानिस्तान से देख लेते हैं। तो मैंने बताया अफगानिस्तान के साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है केवल एक से साझा करता है, ये लद्दाख। किसके साथ? आप बोलेंगे लद्दाख के साथ ये सीमा साझा करता है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगाता है अफगानिस्तान एक केंद्र शासित प्रदेश से लगाता है, वो भी किससे? लद्दाख से। और सीमा रेखा का नाम क्या है? आप बोलेंगे सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा है, जो कि वास्तव में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, जिसे सन 1893 में क्या किया गया था? खींचा गया था, जब पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था, इस देश का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान, जब इसे खींचा गया था, अफगानिस्तान को अलग किया गया था और डूरंड रेखा बनाई गई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, वैसे वास्तव में है। ठीक है, और हम देखें इसी क्रम में चीन के साथ 5 राज्य के साथ ये सीमा साझा करता है। चीन कितनी सीमा लगाता? आपने बोला 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पहले नंबर पे यूके, दूसरे नंबर पे यूपी, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल और 5वें नंबर पे सिक्किम के साथ क्या करता है? ये सीमा साझा करता है। तो ये 5 राज्य आप लोग लिख के चलिएगा, चीन, यूके, यूपी, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ क्या कर लगाता है? अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। ठीक है, भूटान के साथ अगर हम लोग देखें तो भूटान के साथ 4 राज्य अपने सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? आप बोलेंगे पहले नंबर पर सिक्किम है, इसी क्रम में आप बोलेंगे दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल, इसी क्रम में आप बोलेंगे तीसरे नंबर पे असम और इसी क्रम में आप बोलेंगे चौथे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार को देख लेते हैं। तो म्यांमार 4 राज्यों के साथ क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है। भाई 4 राज्य कौन कौन से? नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 आप बोलेंगे मणिपुर और नंबर 4 आप बोलेंगे मिजोरम। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं आप सभी का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूं, ये ऊपर वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इधर पे आप लोग हेडिंग लगाइए बांग्लादेश, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। हेडिंग लगा लीजिए बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है? आपको सबसे पहले ये लिखना है। तो ये बांग्लादेश भी हमारे 5 राज्यों से क्या करता है? सीमा साझा करता है। कितने राज्य? आप बोलेंगे 5 राज्य। वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल लिखिएगा मेरे साथ। पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे आप लिखिए असम, तीसरे नंबर पे आप लिखिए मेघालय और चौथे नंबर पे त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला है और लास्ट पे मिजोरम जिसकी राजधानी आइजोल है। क्या है? आइजोल। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। आप बोलेंगे ठीक भैया। और ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश क्या, ये तीनों ओर से जल से घिरा है। किससे घिरा? आप बोलेंगे जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। लेना चाहते हैं आप सभी तो ले लीजिए। ठीक है, आशा करते हो गया होगा। ऐसे 5 राज्य बताइए जिनकी ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, जिनकी ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, और ना ही तटीय सीमा लगती है। कौन सी? आप बोलेंगे तटीय सीमा। कौन से भाई? 5 राज्य देख लीजिए मेरे साथ। भाई 5 राज्य कौन कौन से? आप बोलेंगे मेरे साथ। कौन कौन से 5 राज्य? तो पहले नंबर पे लिखिए हरियाणा की किसी राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है। दूसरे नंबर पे एमपी, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ की किसी राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है। और एक झारखंड लिख लीजिए, झारखंड लिख के चलिएगा, झारखंड। और 5वें नंबर पे आप लिख सकते हैं तेलंगाना। इनकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और ना ही, ठीक है। थोड़ा मुझे आपको एक बात बतानी है, इसको मैं पूरे को मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट आप सभी का हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ सभी का स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों में जो हमारी क्लास थी वो तो आज हमारी हो गई, कल भी हम लोग क्लास करते हुए नजर आएंगे। इसके आगे की ओर इसके देश, इसके राज्य, इसकी राजधानी सब हम लोग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस 2025 वाले जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उनके लिए एक परिवर्तन बैच लॉन्च होने जा रहा है। वो कब होगा वो भी मैं बता देता हूँ आज। जैसे ही हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, 500 सब्सक्राइबर वे यार 500 सब्सक्राइबर हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे ही पूरे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, हम लोग क्या कर देंगे, परिवर्तन बैच को लॉन्च कर देंगे और पूरी टीम के साथ करेंगे। देखो, वैसे योगी जी ने बताया कि 1 लाख हम लोग फिर से यूपी पुलिस की भर्ती करने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये 60,244 को अगर जोड़ लेते हैं, अगर इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की 40,000 प्लस वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। 40,000 प्लस वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। 60,244 वाली वैकेंसी में मैं भी क्वालिफाई हुआ हूँ डीवीपीएसटी के लिए, डीवीपीएसटी के लिए मैं भी क्वालिफाई हुआ हूँ, ठीक है। 60,244 वैकेंसी में मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन मांगेंगे मैं उनको दे दूंगा, ठीक। 60,244 वैकेंसी के लिए मैं भी डीवीपीएसटी में क्वालिफाई हूँ और 40,000 प्लस वैकेंसी अभी और आने वाली है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए और क्लास को लेते रहिए। जय हिंद, जय एग्जाम होते।